संपूर्ण हाइड्रोपोनिक के अंतर्गत इस भाग में हम पौधों को पोषक तत्व कब दिया जाना चाहिए पर चर्चा करेंगे और अगले भाग में हम पौधों के आधार पर विभिन्न हाइड्रोपोनिक उर्वरकों के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। विभिन्न वर्गों की सब्जियों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। टमाटर, शिमला मिर्च तथा बैगन वर्ग के सब्जियां मिट्टी से अधिक मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण उन पर लगने वाले फलों की संख्या पर निर्भर करता है। पौधों की आनुवांशिक संरचना तथा पर्यावरण भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पौधों में पोषक तत्वों की अवशोषित मात्रा का 50 से 70% भाग फल तथा फूल वाले भागों में पाया जाता है तथा इनमें पाई जाने वाली पोषक तत्वों की अधिकतम मात्रा फूल आने के समय पर ही अवशोषित की जाती है। फूल आने के 10 दिन बाद से लेकर फल पकने शुरू होने के अंतराल के बीच ही पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण होता है। इस वर्ग में सब्जियों में उर्वरकों के प्रयोग के समय को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पहला, प्रारंभिक विकास और जड़ विकास या युवा अंकुर का समय। दूसरा, वनस्पति विकास या प्रमुख पत्ती और जड़ विकास का समय तथा तीसरा, फूल खिलने और फल के विकास और पकने के समय। इसके अलावा पोषक तत्व मिश्रणों के प्रदर्शन में भी बाहरी कारक भी भूमिका निभाते हैं। जब स्थानीय जल संसाधनों के साथ उपयोग किया जाता है जिसमें पहले से ही उस खनिज के उच्च स्तर होते हैं, पानी की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उपयोग करने की योजना बनाई जानी चाहिए। हाइड्रोपोनिक पद्धति में पौधों को पोषक तत्व या खाद देने से पहले पानी का तापमान, पीएच लेवल और टीडीएस मुख्य रूप से अनुपातित किया जाता है। इनका बारीकी से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तापमान, पानी का पीएच, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड स्तर सभी कारक है जो फल की गुणवत्ता या पौधों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर पोषक तत्वों का विकास कर सकते हैं। पोषक तत्वों का सही मिश्रण किसी भी फसल को प्रभावी ढंग से विकास में बहुत ही जरूरी है ताकि पौधे तेजी से बड़े हो सके और अधिक प्रचुर मात्रा में फूल, मीठे फल पैदा कर सके। विकास के विभिन्न चरणों में पौधों को सूक्ष्म तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसे प्रारंभिक वानस्पतिक विकास चरण, दूसरा फूल और फल का निर्माण तथा तीसरा परिपक्व फल गठन आदि के समय विभिन्न चरणों में पौधों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। इसी को ध्यान में रखकर पोषक तत्वों का घोल तैयार किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन की जरूरत पत्ती के विकास के दौरान ज्यादा होती है और फास्फोरस कली विकास, फूल और बीज विकास के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है। हाइड्रोपोनिक पद्धति में पौधों जिस चरण में होते हैं उसी के अनुपात में पोषक तत्वों को पानी में मिलाकर पौधों को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहले सामान्य तापमान का सादा पानी लेते हैं और उनमें एनपीके मिलाकर उसे अच्छी तरह से घोला जाता है। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है और अंत में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तांबा, बोरोन, लोहा, मैंगनीज और जस्ता आदि डाला जाता है और घोल को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। यहाँ यह ध्यान देना होता है कि जैसे जैसे पौधों का विकास होगा उसी के अनुरूप पोषक तत्वों का अनुपात भी घटाना और बढ़ाना पड़ता है। सभी पोषक तत्वों को पोषक टैंक में प्राप्त करने के बाद पोषक तत्व के पीएच की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब पीएच का स्तर इसकी निर्धारित सीमा से बाहर हो जाता है तो पौधे महत्वपूर्ण पोषक तत्व ग्रहण करने में विफल हो जाते हैं। आदर्श पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होता है। पानी व घोल का तापमान जांचना भी आवश्यक है, जो कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आदर्श है।
घोल टैंक को सीधा धूप में रखने से बचना चाहिए। ज्यादा गर्मी से पानी ज्यादा गर्म होगा तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। अगले भाग में हम पौधों के आधार पर विभिन्न हाइड्रोपोनिक उर्वरकों के फार्मूला के बारे में जानेंगे।